करवा रही है जो कि एसयूवी कूपे डिजाइन के साथ है, मगर बातें नहीं हो पा रही हैं। वो है पैसार्ट। सिट्रोन पैसार्ट ला रही है, वो भी एसयूवी कूपे है और कब से पहले लॉन्च हो जाएगी। मगर क्या कमियां रह गई हैं, क्या कंपनी गलत कर रही है, कहाँ पर गड़बड़ हो रही है और यह किन किन फीचर्स के साथ कब लॉन्च होगी, सारी बातें होंगी इसी वीडियो के साथ। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। पहले बात करें कंपनी के बारे में। हाँ, सच है सिट्रोन इंडियन मार्केट में अभी नई है, लेकिन उसका ग्रुप स्लांटिस जो कि 103 साल से ज्यादा पुराना हो चुका है, वह इंडिया में भी सालों से आ रहा है। यानी फिएट पहला कंपनी थी जो इंडिया में मौजूद रही, जीप यह भी इंडिया में मौजूद रही, लेकिन उनके भी हालात कोई बहुत अच्छे नहीं थे। और अब आप सिट्रोन के साथ आए हैं तो यहाँ भी गलतियां कर रहे हैं या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मैं ये कहूँगा, क्योंकि आप जा तो नहीं रहे, ये तो हमें पता है कि आप इंडिया छोड़ के नहीं जा रहे, ना भागेंगे आप, क्योंकि आपकी तैयारी लंबी है। लेकिन इस तैयारी को आप जबरदस्ती लंबी बना रहे हो। मतलब जो सक्सेस आपको 5 साल में मिल सकती थी उसे आप 10 साल खींचना चाहते हो, और जो सक्सेस आपको 10 साल में मिल सकती थी उसे आप 20 साल के लिए पोस्टपोन कर रहे हो, सिर्फ कुछ एक्सपेरिमेंट में टाइम बर्बाद करने की वजह से, जिनमें फीचर्स प्रमुख है, दूसरा गलत जगह मार्केटिंग प्रमुख है, तीसरा अननेसेसरी का पैसा बर्बाद करना ब्रांड एम्बेसडर पे। ये मेन असली जगह पे ध्यान दिया जाए तो बात बन सकती है। फिलहाल पहले बात करते हैं पैसार्ट कैसी लग रही है, और फिर बात करेंगे यह लॉन्च कब होगी और किस कीमत पे होगी। कैसी लग रही है? देखो, फ्रंट में पहली बार हमें देखने को मिल रहे हैं प्रोजेक्टर हेडलैम्प। गुड जॉब। इस प्रोजेक्टर के पीछे हैलोजन की जगह अगर एलईडी रहेगा तो हमें ज़्यादा खुशी होगी। डुअल डीआरएल्स, लेकिन कनेक्टिंग अभी भी नहीं। नीचे फॉग लैम्प मिल रहे हैं, ग्रेट जॉब, तारीफ बनती है। ओवरऑल मुझे इस गोल्डन कलर के साथ तो रियली बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन वो मेरी पर्सनल चॉइस है, मुझे अच्छी लग रही है, जरूरी नहीं पूरे हिंदुस्तान को पसंद आ जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यह कार रियली अच्छी गुड लुकिंग कार है, और फ्लोटिंग रूफ के साथ आने की वजह से हो सकता है इंडियंस इसे ज्यादा पसंद करें। साइड प्रोफाइल, यहाँ पर आपको 17 इंच के अलॉय व्हील्स, 215/60 या 65 के टायर आपको मिलेंगे। 5 स्पोक अच्छे लगे, अच्छी क्लैडिंग भी है। 200 mm की ग्राउंड क्लैश, बहुत अच्छा। 2671 mm का व्हील बेस, बहुत अच्छा, यानी ये भी अच्छा है। और ऊपर सी प्लेट पे जो डिजाइन एलिमेंट दिया है ये तो बहुत ही अच्छा है, यानी काला टीका जैसा लग रहा है गाड़ी के गुड लुक्स पर, यानी लुक्स में अच्छा। मगर एक कमी फिर छूट गई, वो जो पुल टाइप डोर हैंडल जो किसी जमाने में आल्टो में आते थे, आज के दौर में लोग फ्लश टाइम देने लगे हैं, दूसरे तरह के आते हैं। आप इनको क्यों नहीं बदलते हो? ये सिट्रोन फ्रांस वालों को क्या लगता है कि फ्रांस में जो चीज़ अच्छी लगती है लोगों को वो यहाँ भी अच्छी लगेगी? यहाँ पे हमें इंडियंस स्टाइल पर ही जाना चाहिए, जो इंडियंस को पसंद आ रहा वो परोसो, वरना इंडियंस आपका खाना नहीं खाते हैं। नतीजा 300-400 यूनिट ही रह पाते हैं। तो आपको इंडियन टेस्ट के अनुसार अपने नेचर को बदलना पड़ेगा, ना बदलना आपके लिए घाटे का सौदा रहेगा, भले आप सालों तक इंडिया में अपनी कारें बनाते रहे। तो इंडियंस के हिसाब से बदलना जरूरी है। अब बढ़ते हैं पीछे रियर प्रोफाइल की तरफ। रियर प्रोफाइल में मुझे तो टेल लैंप अच्छे लगे, हालांकि अभी भी बहुत ज़्यादा बड़े साइज में नहीं है, लेकिन अच्छे लगे क्योंकि इसकी लाइट का स्टाइल बढ़िया। ऊपर शार्क फिन एंटीना दिया, गुड जॉब। स्पॉइलर, नीचे डुअल टोन बम्पर, गुड जॉब, सब कुछ अच्छा लग रहा है। लेकिन कनेक्टिंग इंडिया में फैशन है, वेन्यू, सोनेट, क्रेटा, सेल्टॉस, कर्व, नेक्सॉन, अरे सब में कनेक्टिंग हुई, वरना सब में कनेक्टिंग हुई, आप भी कर दो। मत सोचो कि फ्रांस का स्टाइल ये है, फ्रांस में, इंडिया में इंडियनाइजेशन होना जरूरी है। अब बात कर लें भीतर क्या मिल रहा है। तो भीतर 10.25 इंच की वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो के साथ टच स्क्रीन, बहुत अच्छा। 35+ कनेक्टेड फीचर्स, बहुत अच्छे। 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, TFT स्क्रीन वाला, ठीक ठीक, नॉट बहुत अच्छा, नॉट बैड, ओके। 4 स्पीकर्स, 2 ट्विटर, ये भी ठीक है क्योंकि आप आवाज़ अच्छी थी, मुझे मालूम है। और क्लाइमेट कंट्रोल आप पहली बार दे रहे हैं, गुड जॉब। USB फास्ट चार्जर आप दे रहे हैं, 1 टच, चारों पावर विंडो डाउन है, ग्रेट जॉब। कोई नहीं कर रहा, आप कर रहे हो एक्स्ट्रा, यानी ये फीचर एक्स्ट्रा है आपके पास, अच्छी बातें हैं। कुछ चीज़ें और जोड़ दीजिएगा, वायरलेस चार्जर, ये सब फैंसी वाले आइटम जोड़ देते तो मज़ा आ जाता।
सेफ्टी में ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल, इसके अलावा टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम स्टैंडर्ड है। हिल होल्ड भी है, गुड जॉब। हाँ, पिछली सीटों में सिर्फ 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट, जबकि अच्छा खासा आर्मरेस्ट मिलता है, एक और दे दीजिए। स्पेस बहुत अच्छा है। क्या पांचों सीट बेल्ट रिमाइंडर और 3 पॉइंट है? अगर है तो ये भी बात बन जाएगी क्रैश टेस्ट में। और चाइल्ड आइसोफिक्स एंकर बेस वेरिएंट से जरूर दीजिएगा, जो आप सुनते ही नहीं, बोलते कोई इंडिया में खरीदता नहीं चाइल्ड आइसोफिक्स, तो हम क्यों दे? अरे भाई साहब, क्रैश टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाने के लिए जरूरी है। लोग खरीदे ना खरीदे उससे नहीं, क्रैश टेस्ट में मार्क्स लाने जरूरी हैं। सीखो टाटा से। इंजन देखो, ये तो आपके पास बेहतरीन है, तो यहाँ पे कमी निकालना नामुमकिन। क्यों? 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस, 110 PS की पावर, 190 Nm का टॉर्क मैनुअल में, 205 Nm का टॉर्क ऑटोमेटिक के साथ, वो भी AISIN का ऑटोमेटिक, जो इंडिया में काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। फॉक्सवैगन, महिंद्रा सब यूज कर रहे हैं, तो फिर क्या दिक्कत है? बढ़िया, मस्त हो के यूज कीजिए, अच्छा है। यानी इंजन में कमी नहीं निकाल सकता, बस एक ही कमी है, सिर्फ एक पेट्रोल इंजन। CNG दे दो, डीजल नहीं है तो कोई बात नहीं, CNG तो दे दो। है क्या कहा जा सकता है? मिसिंग क्या है? सनरूफ मिसिंग है, कनेक्टिंग लाइट मिसिंग है, इंजन ऑप्शन मिसिंग है, कोई CNG डीजल है नहीं। ये सब चीज़ें भी होनी चाहिए, और रोड प्रेजेंस बनाने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। सड़क पे जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है, हम सबको पता है, लेकिन आपको क्यों नहीं पता चल रहा है? आप धोनी के ऊपर पैसे खर्च कर रहे हो, जिसको आप कोई पूछता नहीं है। यानी ब्रांड एम्बेसडर पर करोड़ों रुपए खर्च करने से अच्छा है अपनी रोड प्रेजेंस पर गौर किया जाए, कि सड़क पे ज़्यादा सिट्रॉन दिखे, चाहे ज़्यादा टेस्ट ड्राइव करवाई जाए, चाहे वो कोई भी तरीका रोड, हर छोटे छोटे शहरों में इवेंट किए जाए, जहाँ लोगों को इन्वाइट करके टेस्ट ड्राइव करवाई जाए, उनको गाड़ियाँ दिखाई जाए। जब देखेंगे तभी तो उनको पता चलेगा कि आपके इंजन कितने बेहतरीन है। गलत जगह पैसे बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आपने जब भी क्रिकेटर बर्बाद किए, चाहे सचिन बर्बाद किए फील्ड में, कोई काम नहीं आते, कभी नहीं काम आते। केवल एक ब्रांड एम्बेसडर इंडियन मार्केट में किसी तरह सक्सेस रहा है, वो शाहरुख खान थे हुंडई के साथ। बाकी कभी कोई ब्रांड एम्बेसडर ने कभी सक्सेस नहीं कर पाए, चाहे वो सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने भी का एडवर्टाइजमेंट क्यों ना किया हो, वो भी फ्लॉप। तो फिर इन पर पैसे बर्बाद करने की जगह रोड प्रेजेंस छोटे छोटे शहरों में इवेंट करके आप इससे बेहतर कर सकते हो। ये तो थी कायरूर की ओपिनियन कि गड़बड़ कहाँ हो रही है सिट्रॉन से, गड़बड़ कहाँ हो रही है इंडियन कंज्यूमर्स से, और क्यों आप चाहकर भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो, गलत जगह क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो, ये सब समझने की। हमने तो अपनी बात ईमानदारी से और खुले मुंह से कह दी। कितनी चीज़ें बदलती हैं, अगले प्रोडक्ट के साथ अच्छा रहेगा, लेकिन ये जो एक एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं ना, एकदम से छलांग मारो, बदल डालो पोर्टफोलियो, देखो चीज़ें बदलेंगी। इंडियंस के हिसाब से मसाला लगाओ, बात बनेगी। और हाँ, एयर क्रॉस जैसी गलती कीमत में मत कीजिएगा। उसकी कीमत आपने सचमुच में ज़्यादा रखी थी, 10 लाख रुपए से स्टार्ट हुई थी, 14 लाख रुपए तक, 15 लाख रुपए तक, कहीं जस्टिफाइड नहीं हो पा रहा था। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। भले यह कर्व साइज़ की कार हो, लेकिन इसकी कीमत अगर टिगोर, अमेज, डिजायर और ऑरा जैसी होगी तभी सक्सेस मिलेगी। हाँ, अनुमानित मेरा तो ये है कि शायद ये 9 लाख रुपए से स्टार्ट करेंगे और 13 लाख रुपीज़ तक जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये 7 लाख से स्टार्ट करें और 11 लाख तक ख़त्म कर दे, तो सक्सेस की एक सीढ़ी बढ़ती है। कब लॉन्च होगी? 2 तारीख को से मीडिया ड्राइव शुरू हो रही है, और मैं भी इस गाड़ी को चलाऊंगा, तब पता चलेगा कि एक्चुअल में यह कब लॉन्च की जाएगी। होपफुली उसी समय लॉन्च भी कर दी जाएगी, और तभी ज़्यादा बेहतर आइडिया लगेगा। आपकी ओपिनियन लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैंने तो सारी बातें कर दी, ईमानदारी से कर दी, मगर आप कितने सहमत, कितने असहमत हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हाँ, लाइक तभी कीजिएगा जब वीडियो पसंद आया हो, वरना डिसलाइक करने में संकोच मत कीजिएगा। यूट्यूब पे देखा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाइए, और देखते रहिए आस्क कार गुरु को।